आज हम आपको सेक्टर आशालता सेक्टर 5 के सामने में जो मुख्य मार्ग होना चाहिए बोकारो स्टील सिटी और इधर देखो चीराचास वगैरह भूतनाथ मंदिर के इसमें उसको जोड़ने के लिए जो लिंक होना चाहिए वह लिंक रोड सबसे इम्पोर्टेंट आशालता के सामने में ये पांडे पुल से और इधर और परसाबेड़ा के सामने में ये पुल है। अब खुशी होगी जो कि आज ये तीसरा स्लैब डाला गया है और अब एक अंतिम है जो 2 महीने के अंदर ये पूरा हो जाएगा किसी भी तरह अगर वर्षा होते हुए भी मैक्सिमम अधिक से अधिक। और ये है वास्तु विहार फेज 1 कहलाता है और उसके बगल में है ये मेरे अपार्टमेंट जो सुखराम मार्केट में है, फिर ये अशोका है। इस तरह से ये चीराचास है और चीराचास का ये नदी है गरगा जो सबसे बड़े पवित्र नदी माना जाता है। यही बाउंड्री है बोकारो स्टील सिटी और प्राइवेट का। और इधर है परसाबेड़ा, ये परसाबेड़ा कहलाता है चीराचास से ठीक। इधर बगल में जो वो सुखराम मार्केट और उसमें बाउंड्री वगैरह बंद करके स्कूल के कारण उसमें सारे हो गए। अब ये जो है ये सबसे बड़ी बस परिचालन 9 साल में बोकारो में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। जैसे देवघर में सब प्रोजेक्ट गया इसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से और निशिकांत दुबे MP उसके सारी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके पब्लिक से मिल करके कर लिया करते हैं। जो 8 गुना एयरपोर्ट है 50 करोड़ का था वो 400 करोड़ का था और वो भी नहीं हुआ यहाँ। और जो एम्स था वो यहाँ के लिए था 20 साल से यहाँ हो रहा था बनेगा वो भी नहीं हुआ। जो उसको लेकर के हम अगुवाई किए थे राजेंद्र विश्वकर्मा के साथ मिल करके 16 में। और उसके बाद वो बहुत था 1100 करोड़ का सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। अगर वो हो जाता तो बोकारो का पहचान जो डायरेक्टर अमरिंदु प्रकाश कहे 5 टॉप शहर बनेगा तो 5 टॉप शहर की पहचान एयरपोर्ट और एम्स बहुत बड़ा इसमें योगदान करता है। लेकिन दुर्भाग्य है राजनीतिक काल से मोदी जी कहते हैं जो कि जहां उपयोग हो वहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो नीचे अधिकारी हैं उनके जितने भी कार्यकर्ता वो राजनीतिक चाल से रणनीति से ये उधर से उधर बदलते रहते हैं। जो संथाल परगना के लिए ये चाहते थे जो उधर के वोट को आदिवासी वोट या हेमंत सोरेन की वोट को लें, तो ये है जो कि जहाँ होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो इसी तरह से कई अनेक उनके प्रोजेक्ट हैं। ये नियम है कानून बना दिया गया है रिफॉर्म्स में, फिर भी उसको उलट करके यहाँ के IAS और नेता जैसा चाहते हैं वैसा उल्टा कर लेते हैं। जैसे 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क बोकारो स्टील प्लांट से अधिक रोजगार अधिक स्किल देने वाला 50 साल तक देने वाला यहाँ से गढ़वा जा रहा था। और उस गढ़वा को हम लोगों ने जब सांसद विधायक से कहा इनको पता भी नहीं था और जब उसकी लड़ाई लड़े 5-6 महीना 4 महीना तो वह आ गया। फिर यहाँ हो गया होगा MOU भी साइन हो गया, MOU भी साइन हो गया। ये आज से 20 दिन पहले चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर के सेंटर से इस 740 एकड़ के लिए। और अभी अचानक फिर उस पर आ गया जो कि नहीं ये क्या कहते हैं साहबगंज जाएगा क्योंकि केंद्र इसमें रुचि नहीं ले रही है। तो केंद्र रुचि नहीं ले BJP के अभी बूथ हमारा बूथ सबसे मजबूत बूथ तो सबसे मजबूत क्या सबसे कमज़ोर बूथ बोकारो, सबसे कमज़ोर बूथ बोकारो। एक भी प्रोजेक्ट 9 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ नहीं आ सके है ना। और ये लोग जब कहते हैं कि ये आप ही के उपलब्धि होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट योजना इसी बनाई इसको कीजिए तो भड़क जाते हैं है ना। तो ये पुल जो होगा सो सीधे यहाँ से वास्तु विहार फेज 1 होते हुए फिर उससे आगे एक प्राप्ति है, उससे आगे नाला है, उससे आगे अटल कलम ड्रीम सिटी है, फिर सूर्या धनबाद का 25 एकड़ लिए हैं बहुत बड़े पार्टी है और उसके बाद निकाय है, उसके बाद ग्रीन सिटी। तो ये रोड अगर ये 60 फीट का हो जाता है जिसका 2 फरवरी के लिए बस स्टिक के होल्डर की बैठक थी, DC SP सभी सांसद होते हैं विधानसभा की तरह उसका निर्णय होता है, ओपिनियन माना जाता है। उसमें कहा गया कि 60 फीट इसको बना दिया जाए क्योंकि मास ट्रांसपोर्ट अभी देश के लिए किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ा जरूरी है और इसीलिए मास ट्रांसपोर्ट के लिए इतने सारे बाईपास और 4 लेन बन रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच में यहाँ की जनसंख्या जो बड़ी होगी बोकारो स्टील सिटी की और इस एरिया में जो जैसे एक्सपेंशन हो रहा है अगर ये अभी से 60 फीट नहीं हुआ तो फिर यहाँ से जैसे बहुत सा बैठक ये होता है प्रवचन या कोई सम्मेलन उसमें बहुत से लोग आते हैं और एक पुल रहता है मर जाते हैं लोग। तो 50 में एक है पुल एक है दामोदर में, तो इसकी बात बोले लेकिन यहाँ के किसी भी सांसद विधायक या DC को कोई परवाह नहीं, इसलिए कि यहाँ से आगे जो जाना है
जो रैयत 1 किलोमीटर अपनी ज़मीन सिर्फ दान में दिया, जो बहुत कठिन काम होता है, फुर्नीडी के सब स्टेशन बैठाने के लिए, वाटर टावर बैठाने के, रोड के लिए पोल दिया 11,000 के लिए, उसमें 5 साल से कह रहा है, 8 साल से जो कि हम पुल बना देंगे, पुलिया मामूली बात है, 30-40 लाख का चीज़ है, नहीं बना पाया, रोड नहीं बना पाया। अभी सीएम कहते हैं सब गांव को जोड़ना है। तो सीएम से तो बहुत सुनने में लगेगा अखबार में, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जो जिम्मेदार हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जो लोग क्या कहते हैं और कहाँ की ज़रूरत क्या है। वो एक गैंग है, एक ग्रुप है, उसी के दबाव में उसी से काम से होता है, क्योंकि कौन किसी को वंचित करो, किसी को दो और लंबी लंबी बात करो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे बोकारो के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब महीना 2 महीना में ये शुरू ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो बहुत से लोग जो परिवार के साथ देखने आते हैं स्कूल को, और देखने भविष्य के लिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। और भूतनाथ मंदिर 3 किलोमीटर खाली पहुंच जाएगा, जो 8 किलोमीटर अभी जाना पड़ता है। बस के लिए मना कर दिया एजेंसी जो नहीं जा सकती है बस सेवा, तो इस एरिया का भविष्य क्या होगा? कोई चिंता नगर निगम को या डीसी को या यहाँ के विधायक सांसद को नहीं है, सिर्फ बूथ मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट। अरे बूथ मैनेजमेंट है तो जो समस्या, जो प्रोजेक्ट है, जो नियम कानून मोदी जी का है, जो उसको तुम कहो, जो हजारों लाखों लोगों के लिए फायदे का चीज़ होगा। लेकिन ऐसे सब चीज़ से अगर हम लोग सलाह देते हैं प्रबुद्ध वर्ग या कोई, तो भड़क जाते हैं, है ना। और अगर इसको जैसे विधानसभा में हल्ला किया जाता है तो ये अधिकार है। सांसद निशिकांत दुबे पसीना निकाल देते हैं मंत्री का, है ना, अपने ही मंत्री का PIL दर्ज कर देते हैं, रिट दर्ज कर देते हैं, तब वहाँ के रेल रोड वगैरह 1 लाख करोड़ का लाए। लेकिन यहाँ जब मोदी जी बोलते हैं जनता की भागीदारी, प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी, तो सिर्फ वोट लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन काम विकास का क्या हुआ उसमें ये लोग पारदर्शी नहीं होना चाहते हैं, कारण यही है। लेकिन अगर पारदर्शी नहीं भी हो भैया, कम से कम जो मेजर प्रोजेक्ट सबकी आंख में है, मालती है सेक्टर 6 में, वहाँ हरदयाल शर्मा लाए थे ज़मीन, तभी हुआ था। उनका गांव है, उनके गांव के लोगों को आज तक पक्की रोड से वहाँ तक या यहाँ तक शहर आने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अपने काम के लिए नहीं है। इसकी भी चर्चा हुई 2 फरवरी को। सांसद उसको ऑलरेडी गंभीरता से लेते हुए PN सिंह लिखे हैं DMFT फंड से लेने के, लेकिन इसमें ऐसे मुद्दों को ये लोग एक सेकंड लाइन में रखते हैं और जो कुछ होता है वो फर्स्ट लाइन में रखते हैं। ये मैं अनुभव, अंदर की बात को एक एक जन को पता है। और इसीलिए अभी जब बूथ की बात हो रही है तो हम अपील करेंगे बीजेपी वालों से, जो कि बूथ के मैनेजमेंट में आप मुद्दा भी उठाइए, जहाँ नहीं हो रहा है काम, अटका हुआ है, जो होना चाहिए नियम के मोदी जी को, उसको करके दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।